नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही दिलचस्प राज्य की। एक ऐसा राज्य जो इतिहास, संस्कृति और कुछ ऐसे आंकड़ों से भरा है जो सच में हैरान कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। आइए इसके कुछ अनछुए पहलुओं को और करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से करें? चलिए बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। आज हम जिस बिहार को जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था। 15 नवंबर साल 2000 ये तारीख बहुत जरूरी है क्योंकि इसी दिन बिहार का नक्शा कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल गया। इसका जो दक्षिणी हिस्सा था ना, उसे अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, झारखंड। और यहीं से बिहार को मिला उसका आज का ज्योग्राफिकल शेप। अच्छा, अगर हम एरिया मतलब क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन कहानी सिर्फ एरिया की नहीं है ना? क्योंकि असली मजा तो है पॉपुलेशन में। आबादी के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर आता है। इससे आगे सिर्फ दो ही राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और अब वो फैक्ट जो सच में चौंकाता है, जब बात आती है पॉपुलेशन डेंसिटी की, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो इस मामले में बिहार पूरे भारत में नंबर 1 पर है। सोचिए जरा, कितनी घनी आबादी है। ये इस राज्य को एक अलग ही एनर्जी और हाँ, कुछ चुनौतियां भी देता है। चलिए अब जरा नक्शे पर नजर डालते हैं और देखते हैं बिहार के पड़ोसी कौन कौन है। इसकी लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है, 3 राज्यों और एक देश के साथ बॉर्डर लगता है। तो देखिए, उत्तर में है नेपाल, जिसके साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। पूरब में है पश्चिम बंगाल, दक्षिण में इसका नया पड़ोसी झारखंड और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। और ये जो नेपाल के साथ बॉर्डर है ना, ये कोई आम बॉर्डर नहीं है। बिहार के 7 जिले सीधे सीधे नेपाल से जुड़ते हैं। इससे ट्रेड, कल्चर मतलब लोगों का आना जाना लगा रहता है। और ये 7 जिले कौन से हैं? पश्चिम चंपारण से शुरू होकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज तक एक पूरी पट्टी है जो नेपाल से लगी हुई है। अब पूरब की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा शेयर करते हैं। दक्षिण में, जैसा कि हमने बात की, झारखंड है और बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसा रिश्ता जो कभी एक ही राज्य का हिस्सा था। और आखिर में पश्चिम की तरफ, यहाँ भी 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। और हाँ, ये बिहार की सबसे लंबी स्टेट बॉर्डर है। इससे पता चलता है कि दोनों राज्यों के बीच कितने गहरे संबंध हैं। तो अब जब हम बॉर्डर्स को समझ गए हैं, तो चलिए बिहार के अंदर चलते हैं और कुछ खास जिलों पर नजर डालते हैं जो इसे और भी यूनिक बनाते हैं। ये टेबल देखिए, बड़ी मजेदार जानकारी है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण, जो एरिया में भी सबसे बड़ा है। सबसे दक्षिण में है गया, जो बिहार की सबसे गर्म जगह भी है। सबसे पूरब में है किशनगंज, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। और सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। मतलब हर कोने की अपनी एक अलग पहचान है। साइज का फर्क देखिए, एक तरफ है विशाल पश्चिमी चंपारण और दूसरी तरफ है छोटा सा शिवहर। ये बिहार के अंदर की ही डाइवर्सिटी को दिखाता है। और ये फर्क सिर्फ एरिया में ही नहीं, आबादी में भी दिखता है। पटना, जो कि राजधानी है, जाहिर है सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाला शहर है। और वहीं दूसरी तरफ है शेखपुरा, जो सबसे कम आबादी वाला जिला है। चलिए अब थोड़ा बिहार की कुदरती खूबसूरती और उसके ऑफिशियल सिंबल्स यानी प्रतीकों पर एक नजर डालते हैं। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बिहार में बहुत कुछ है। एक तो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो राज्य का इकलौता टाइगर रिजर्व है। और दूसरा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सैंक्चुरी। पता है, ये पूरे भारत की इकलौती डॉल्फिन सैंक्चुरी है। ये वाकई में बहुत खास है। हर राज्य के अपने प्रतीक होते हैं, है ना? बिहार के ये प्रतीक भी अपनी कहानी कहते हैं। राजकीय पशु है बैल, जो मेहनत को दर्शाता है। राजकीय पक्षी है गौरैया, फूल है गेंदा और पेड़ है पीपल। और जो राजकीय चिन्ह है, उसमें 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष है। हर प्रतीक का एक गहरा मतलब है। चलिए अब कुछ आंकड़ों पे नजर डालते हैं, कुछ नंबर्स देखते हैं जो बिहार की कहानी को और भी साफ कर देंगे। ये नंबर्स दिखाते हैं कि देश की पॉलिटिक्स में बिहार कितना मायने रखता है। लोकसभा में 40 सीटें, मतलब देश की सरकार बनाने में बिहार का एक बहुत बड़ा रोल होता है। राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधान परिषद में 75।
तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ये वो पूरा एरिया है जिस पर बिहार की कहानी बसी हुई है। और ये नंबर देखिए, 8.60%। ये है पूरे भारत की आबादी में बिहार का हिस्सा 2011 के सेंसस के हिसाब से। मतलब देश के हर 100 लोगों में से लगभग 9 लोग बिहार से हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो हमने बिहार के कई अलग अलग पहलुओं को देखा, पर एक सवाल है जो मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, बिहार का कौन सा फैक्ट आज के भारत को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या वो इसकी घनी आबादी है, या इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, या फिर इसका राजनीतिक प्रभाव? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।